नमस्कार जोहार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। झारखंड में पिता ने 3 बेटियों की गला रेत कर की हत्या, गिरिडीह पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ के तुरुकडीहा गांव में एक पिता ने आज सोमवार को अपनी ही 3 मासूम बेटियों की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। मृतकों में 12 वर्षीय पलवीप कुमारी और उसकी 2 छोटी बहनें रिद्धि कुमारी और सिद्धि कुमारी शामिल है। अपनी ही बेटियों की जान लेने वाले इस निर्दयी पिता की करतूत से स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और पूरे समाज को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ जीत बाहन उरांव और मुफस्सिल थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता नंद किशोर यादव को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही तीनों बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में हत्या की सही वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस आरोपी की मानसिक स्थिति और पारिवारिक विवाद समेत तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर गहराई से पूछताछ और मामले की जांच कर रही है। झारखंड राज्यसभा चुनाव, जेएमएम और कांग्रेस उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बेहद तेज हो गई है, क्योंकि आज यानी 8 जून को नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है। इसी कड़ी में सत्ताधारी गठबंधन ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करते हुए विधानसभा में अपने उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करवा दिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की तरफ से वरिष्ठ नेता बैद्यनाथ राम और कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा ने राज्यसभा चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। इस बेहद खास और महत्वपूर्ण मौके पर खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधानसभा में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने न सिर्फ दोनों प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाया, बल्कि विपक्षी दलों को गठबंधन की मजबूती और एकजुटता का एक बड़ा संदेश भी दिया है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राज्य में चुनावी सरगर्मी और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। झारखंड में प्री मानसून एक्टिविटी तेज, 13 जून तक अलर्ट, कई जिलों में तेज हवा की चेतावनी। झारखंड में प्री मानसून गतिविधियां लगातार सक्रिय हो रही हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं गरज चमक और वज्रपात की घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं के कारण राज्य में बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां बढ़ गई हैं, जो अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती हैं। रविवार को रामगढ़ जिले में आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मृतकों में कुजू निवासी 16 वर्षीय साहिल कुमार उर्फ तूफान और रामगढ़ प्रखंड के गंडके पाहन टोला निवासी 30 वर्षीय राजू मुंडा शामिल है। हादसे में साहिल के पिता विनोद महतो भी घायल हुए हैं। वहीं जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के चरकपानी गांव निवासी शाहजहां शेख की भी वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। मौसम विभाग ने 13 जून तक राज्य के कई हिस्सों में गर्जन, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। 11 जून के लिए गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और कोडरमा समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं पलामू, गढ़वा और चतरा में गर्मी का असर बरकरार रहने की संभावना है, जहां तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और वज्रपात के समय खुले स्थान से दूर रहने की अपील की है। झारखंड राज्यसभा चुनाव, परिमल नथवानी ने दाखिल किया नामांकन, भाजपा विधायकों के साथ पहुंचे विधानसभा। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सोमवार को उद्योगपति और पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। नामांकन के दौरान भाजपा के कई विधायक उनके साथ विधानसभा पहुंचे। झरिया से भाजपा विधायक रागिनी सिंह समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी ने उनके प्रति भाजपा के समर्थन के संकेत और मजबूत कर दिए। विधानसभा में नथवानी को लेकर हटिया विधायक नवीन जायसवाल पहुंचे। परिमल नथवानी झारखंड से वर्ष 2008 और 14 में राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में वे आंध्र प्रदेश से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है और नथवानी को समर्थन देने की रणनीति बनाई है। खराब ट्रेलर से टकराई बाइक, ड्यूटी से लौट रहे 24 वर्षीय बिजली कर्मी की मौके पर ही दर्दनाक मौत। सरायकेला खरसावा जिला कार्यालय के समीप रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में बिजली विभाग के 24 वर्षीय कर्मी गुरु सरदार की दर्दनाक मौत हो गई। ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे युवक की मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े एक खराब ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग के कर्मी अपनी ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान डीसी कार्यालय के पास टीवीएस शोरूम के समीप
उनकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े एक खराब ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर सरायकेला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने बाइक और ट्रेलर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बोकारो के पत्थर कट्टा चौक पर ट्रैफिक जागरूकता अभियान, हेलमेट पहनने वालों को गुलाब देकर किया सम्मानित। पुलिस द्वारा आज सोमवार को शहर के पत्थर कट्टा चौक पर ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का नेतृत्व सेक्टर 6 थाने की ओर से किया गया। कार्यक्रम में ट्रैफिक डीएसपी अजय प्रसाद, सिटी डीएसपी राजीव रंजन, सेक्टर 6 थाना प्रभारी संगीता कुमारी समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले लोगों को रोककर ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें माला पहनाकर भविष्य में हेलमेट पहनने और सभी यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प दिलाया। वहीं हेलमेट पहनकर वाहन चला रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया और उन्हें दूसरों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर सिटी डीएसपी राजीव रंजन ने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए वाहन चालकों को हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए तथा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। गर्भ में बेटा है या बेटी, अवैध रूप से चल रहा था अल्ट्रासाउंड सेंटर, छापेमारी में 3 गिरफ्तार। रांची के पंडरा इलाके में प्रशासन ने एक अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी कर मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि इस सेंटर पर अवैध रूप से गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग जांचा जाता है। इस सूचना पर रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने एक टीम बनाई और पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। मौके से एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी जब्त की गई है, जिसके बाद सिविल सर्जन ने आरोपियों के खिलाफ रातू थाने में केस दर्ज करने की सिफारिश की है। बिना रजिस्ट्रेशन के अल्ट्रासाउंड चलाना और गर्भ में लिंग की जांच करना कानूनन दंडनीय अपराध है। सिविल सर्जन ने साफ किया है कि यह हरकत पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का सीधा उल्लंघन है और राज्य में ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी को भी ऐसे अवैध सेंटरों के बारे में कोई जानकारी मिले तो वे तुरंत इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के दफ्तर को दे। सीएम हेमंत को पीएमएलए कोर्ट से मिला झटका, डिस्चार्ज पिटीशन को अदालत ने किया खारिज। जमीन घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8.86 एकड़ जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए की विशेष अदालत ने उनकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। इस याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि मामले में आरोपों को इस स्तर पर खारिज करने का आधार नहीं बनता। ये मामला बड़गाई अंचल के शांति नगर क्षेत्र में स्थित 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और कब्जे से जुड़ा है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री की ओर से 5 दिसंबर 2025 को दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन में दावा किया गया था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं और प्रवर्तन निदेशालय के पास मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया था कि उन्हें इस मामले में अनावश्यक रूप से फंसाया जा रहा है। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी। अब इस फैसले के बाद मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी और जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। इलाज के नाम पर वसूली, फिर बिगड़ी हालत। चतरा में इलाज के दौरान गर्भवती महिला व अजन्मे बच्चे की मौत, अस्पताल किया सील। चतरा के बस स्टैंड के पास स्थित मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ इलाज के दौरान 20 साल की गर्भवती महिला और उसके 8 महीने के अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। घर वालों का आरोप है कि अस्पताल वालों ने 3 दिन में इलाज के नाम पर 25,000 रुपए वसूल लिए और फिर ऑपरेशन के लिए 40,000 रुपए और मांगे। जब परिजनों ने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं है तो अस्पताल ने गंभीर हालत में महिला को जबरन डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद घर पहुंचते ही महिला और बच्चे दोनों की मौत हो गई। जांच में यह भी पता चला कि बिना सही जांच और क्रॉस मैचिंग के किसी बाहरी जगह से 9,000 में खून लाकर महिला को चढ़ा दिया गया था, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है। जब अधिकारी जांच के लिए अस्पताल पहुंचे तो वहां का कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी मौजूद नहीं था, सब भाग चुके थे। अस्पताल में भर्ती एक दूसरे मरीज को तुरंत सरकारी अस्पताल भेजा गया। इस मामले ने पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और प्राइवेट अस्पतालों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मिलकर मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि दोषियों को सजा दी जा सके। गिरिडीह से शुरू हुई झारखंड T20 लीग की ट्रॉफी यात्रा। रांची टाइटंस के साथ क्रिकेट प्रेमियों में दिखा उत्साह। 10 जून से शुरू हो रहा लीग। झारखंड T20 लीग की बहुप्रतीक्षित ट्रॉफी यात्रा गिरिडीह से भव्य तरीके से शुरू हुई, जिसे लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह देखा गया। राज्य के इतिहास में पहली बार आयोजित हो रही ये पेशेवर T20 लीग 10 जून से रांची में शुरू होने जा रही है। सलूजा गोल्ड के समर्थन वाली रांची टाइटंस टीम के इस ट्रॉफी यात्रा का शहर के प्रमुख मार्गों पर लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस विशेष अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, महापौर प्रमिला मेहरा और सलूजा गोल्ड के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने इस आयोजन की सराहना की और गिरिडीह के खेल प्रेमियों की सक्रिय भागीदारी को राज्य के लिए एक गर्व का विषय बताया।
इस लीग का मुख्य उद्देश्य झारखंड के स्थानीय और युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बड़ा मंच उपलब्ध कराना है। वक्ताओं ने उम्मीद जताई कि ये ऐतिहासिक पहल राज्य के क्रिकेटरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कुजू में बाइक डिवाइडर से टकराई 3 युवक घायल। तेज रफ्तार बाइक के अनियंत्रित होने से हुआ हादसा, 2 को लगी गंभीर चोटें। रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र स्थित नया मोड़ चौराहे पर एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बनवार निवासी आर्यन कुमार, अमर कुमार और विकास कुमार घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। घायलों में अमर कुमार और विकास कुमार को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि आर्यन कुमार को हल्की चोट लगी है। सूचना मिलने पर कुजू पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन को जब्त कर थाने ले गई। कुजू पुलिस के सब इंस्पेक्टर ओंकार पाल ने घायलों को रामगढ़ के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार तीनों युवकों की उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच बताई जा रही है और वे सभी नाबालिग हैं। जानकारी मिली है कि तीनों अपने घर से निकले थे और हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई। ये भी बताया गया है कि सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रामगढ़ जिले में दोपहिया वाहन चालक अक्सर तेज गति से वाहन चलाते देखे जाते हैं। 3 दिन पहले ही पतरातू में तेज रफ्तार के कारण हुए एक अन्य हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई थी। MS धोनी और कनिका कपूर करेंगे ग्रैंड ओपनिंग। झारखंड T20 लीग में एंट्री बिल्कुल फ्री। झारखंड के खेल प्रेमियों के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आगामी 10 जून से रांची के प्रतिष्ठित JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में झारखंड T20 क्रिकेट लीग का भव्य आगाज होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि उद्घाटन के दिन ही मैदान पर चौके छक्कों की बरसात के साथ साथ एंटरटेनमेंट का भी तगड़ा तड़का लगने वाला है। इस लीग की शुरुआत एक बेहद ही शानदार और इलेक्ट्रिक ओपनिंग सेरेमनी के साथ होगी। उद्घाटन समारोह के मुख्य आकर्षण भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी होंगे। वहीं अपनी सुरीली आवाज से सबका दिल जीतने वाली मशहूर बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर अपनी लाइव परफॉर्मेंस से समा बांधेंगे। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। JSCA के संयुक्त सचिव श्री शाहबाज नदीम ने स्वयं पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और श्री सीमांत लोहानी से मुलाकात कर उन्हें इस ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया है। झारखंड क्रिकेट के इस नए अध्याय की शुरुआत राज्य की इन सबसे सम्मानित हस्तियों की मौजूदगी में होगी। लीग के पहले ही दिन मैदान पर हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। टूर्नामेंट का पहला मैच रांची टाइटंस और छोटा नागपुर रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक चलेगा। रांची की पिच पर पहले ही मैच से कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। देवघर जिले में 12.2 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक युवक गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जसीडीह थाना क्षेत्र के साई विकास नगर से 12.02 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान 22 वर्षीय छोटू कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के भागलपुर का रहने वाला है। देवघर के नए SP को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बस से नशीला पदार्थ लेकर देवघर पहुंचा है और मुख्य सड़क के पास घूम रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए SP ने SDPO के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई, जिसने मौके पर छापेमारी कर आरोपी को धर दबोचा। इस सफल छापेमारी टीम में जसीडीह थाना प्रभारी दीपक कुमार, तकनीकी शाखा के प्रिया रंजन कुमार और सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल थे। राजेश साव मौत मामले में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। न्याय की मांग को लेकर सड़क जाम। हजारीबाग के कटक मदाग थाना क्षेत्र के पसई गांव में न्याय की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर नजर आ रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई राजेश साव की मौत के करीब 2 महीने बीत जाने के बावजूद दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजेश साव की मौत कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का परिणाम है। इसके बावजूद मामले में अब तक ना तो कोई किसी की गिरफ्तारी हुई है और न ही जांच में कोई ठोस प्रगति दिखाई दे रही है। इससे परिजनों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। प्रदर्शन के दौरान मृतक की पत्नी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2 महीने से उनका परिवार न्याय की आस लगाए बैठा है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। साइबर अपराधियों को बैंक खाते बेचने वाला गिरफ्तार। लोगों को लालच देकर खुलवाता था खाते। इंटरनेट कैफे पर छापेमारी कर पकड़ा गया। धनबाद साइबर थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों को बैंक खाते बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पुराना बरवा अड्डा थाने के सामने स्थित कृष्णा इंटरनेट कैफे में छापेमारी कर तिसरा थाना क्षेत्र के मुकुंदा निवासी संतोष कुमार गोराई को पकड़ा। DSP CCR प्रदीप कुमार साव ने आज सोमवार को बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने ये कार्रवाई की। आरोपी की तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड और विभिन्न बैंकों के साथ ATM कार्ड बरामद हुए।
पुलिस पूछताछ में आरोपी संतोष कुमार गोराई ने स्वीकार किया कि वो लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था। इसके लिए वो उन्हें 5,000 रुपए तक देता था और खाते से जुड़े एटीएम कार्ड व मोबाइल नंबर अपने पास रख लेता था। बाद में इन खातों को साइबर अपराधियों को 20 से 25,000 रुपए में बेच दिया जाता था। लातेहार में वाटरफॉल में डूबे युवक का 24 घंटे बाद भी नहीं मिला शव। लातेहार जिले के वाटरफॉल में डूबे युवक का शव 24 घंटे बाद भी बरामद नहीं किया जा सका। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और वो बरवाड़ी थाना क्षेत्र के छेंचा गांव निवासी छोटू के शव की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार छोटू रविवार की दोपहर को अपने कुछ दोस्तों के साथ गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड स्थित सुखलदारी वाटरफॉल गया था। यहाँ नहाने के क्रम में वो वाटरफॉल के डेंजर जोन में चला गया और गहरे पानी में डूब गया। छोटू के साथियों ने शोर मचाया और इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को दी। स्थानीय लोगों ने इसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन शाम तक छोटू का शव बरामद नहीं किया जा सका। इसके बाद सोमवार की सुबह फिर से उसकी खोजबीन शुरू की गई और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। उत्पाद सिपाही पेपर लीक केस, 2 एजेंटों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली, 12 जून को होगा फैसला। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी मोनू कुमार और सोनू शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर 8 जून को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने बहस के लिए कोर्ट से और समय मांगा, जिसके बाद अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख तय की गई है। ये दोनों आरोपी अंतर्राज्यीय पेपर लीक और सॉल्वर गिरोह के एजेंट हैं। इस पूरे मामले में अब तक 160 से अधिक आरोपी उम्मीदवारों को जमानत मिल चुकी है, जबकि गिरोह के कई मुख्य आरोपियों को कोर्ट ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ था जब पुलिस ने 11 अप्रैल की रात गुप्त सूचना के आधार पर तमाड़ के रड़गांव से 166 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहां एक आधे बने मकान से गिरोह के सरगना उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रश्न और उत्तर रटवा रहे थे। पुलिस की छापेमारी के दौरान वहां हड़कंप मच गया और लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके सबको पकड़ लिया। इस मामले को लेकर तमाड़ थाने में केस दर्ज किया गया है और बाद में भी कुछ अन्य गिरफ्तारियां हुई हैं। रामगढ़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर पुत्र की मौत, पिता व पड़ोसी झुलसे। कोयलांचल क्षेत्र में रविवार की दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से एक 16 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि पिता और पड़ोसी गंभीर रूप से झुलस गए। मृतक की पहचान साहिल कुमार के रूप में हुई है। वहीं झुलसे लोगों में विनोद महतो और मनीष कुमार शामिल हैं। पुलिस अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के दौरान मुरपा कठरा टोला कुजू निवासी विनोद महतो अपने पुत्र साहिल कुमार और पड़ोसी मनीष कुमार के साथ आंगन की सीढ़ी पर बैठे थे। इसी बीच जोरदार आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आकर तीनों झुलस गए। साहिल कुमार और विनोद महतो को इलाज के लिए रांची स्थित द हॉप हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां साहिल कुमार की मौत हो गई, जबकि विनोद महतो का इलाज जारी है। वहीं पड़ोसी मनीष कुमार को मुरपा स्थित मनोरमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना की सूचना पाकर कुजू ओपी के अनी राजेश कुमार अस्पताल पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वर्षों से जर्जर पड़ा पिंडा टाण पुल, जान जोखिम में डालकर आवागमन को मजबूर ग्रामीण। गिरिडीह के पिंडा टाण पंचायत क्षेत्र में स्थित मुख्य पुल पिछले कई सालों से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। पुल की मरम्मत या पुनर्निर्माण नहीं होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये पुल कई गांवों को मुख्य सड़क और बाजार से जोड़ने का प्रमुख माध्यम है, लेकिन क्षतिग्रस्त होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर है। खासकर स्कूली बच्चों, किसानों, मरीजों और दैनिक यात्रियों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन के समक्ष इस समस्या को उठाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों में इस मुद्दे को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। उनका कहना है कि ये क्षेत्र अन्नपूर्णा देवी के लोकसभा क्षेत्र और कल्पना सोरेन के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, फिर भी वर्षों से पुल की स्थिति नहीं सुधरी है। बरसात के मौसम में पुल और अधिक खतरनाक हो जाता है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द पुल निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग करते हुए कहा कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में गंभीर दुर्घटना हो सकती है। चतरा में लापता युवक का शव बालू की ढेर से बरामद, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। एफएसएल टीम जांच में जुटी, दिन से था लापता। चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में 2 दिनों से लापता 18 वर्षीय युवक प्रमोद कुमार का शव कान्हाचट्टी प्रखंड के गंभारिया स्थित नदी किनारे बालू के ढेर से बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक गड़िया गांव निवासी देवलाल यादव का पुत्र था, जो शुक्रवार रात करीब 9 बजे एक अनजान नंबर से आए कॉल के बाद अपने दोस्त से मिलने की बात कहकर घर से निकला था। अगले दिन उसकी मोटरसाइकिल गाड़ी नदी के पुल पर लावारिस हालत में मिली थी। शव मिलने के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रमोद की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को बालू में दबाया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।
घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ सन्नी वर्धन के नेतृत्व में पुलिस बल और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। राजपुर थाना प्रभारी संदीप कुमार के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेजा दिया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रमोद की मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू कर दी है और संदेह के आधार पर कुछ स्थानीय लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हत्या के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। राजधानी में गैंगस्टर प्रिंस खान की दहशत, 2 नामी कारोबारियों से मांगी करोड़ों की रंगदारी। राजधानी में कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर दहशत फैलाने का काम जारी है। 2 सप्ताह के भीतर आधा दर्जन से ज्यादा कारोबारियों से रंगदारी की डिमांड की गई है। ताजा मामला रांची का है। यहां एक बड़े ज्वेलर्स कारोबारी और एक बिल्डर से 5-5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। झारखंड की राजधानी रांची के कारोबारी एक बार फिर अंडरवर्ल्ड के निशाने पर है। विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान ने शहर के 2 बड़े कारोबारियों को धमकाकर 5-5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। निशाने पर आए लोगों में एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी कारोबारी और एक नामी बिल्डर शामिल है। रंगदारी नहीं देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है, जिससे कारोबारी जगत में दहशत का माहौल बना हुआ है। कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान रांची में अपने गुर्गों की मदद से न सिर्फ होटल कारोबारियों को टारगेट कर रंगदारी की मांग कर रहा है, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। ताजा मामले में रांची के पॉल ज्वेलर्स की संचालिका सुमन पॉल से 5 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है। गोड्डा के भगैया से नीरज कुमार यादव लापता, इस नंबर पर दे सूचना। गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र के रेशम नगर भगैया से एक बच्चे के लापता होने का मामला सामने आया है। बच्चा अपने नाना नानी के घर रहकर पढ़ाई करता था, जो दिनांक 7 जून 2026 को सुबह करीब 10 बजे से अचानक लापता है। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। बच्चे का नाम नीरज कुमार यादव और पिता का नाम पांडव यादव है। वो मूल रूप से ग्राम खिरारही, थाना परबत्ता, पोस्ट डुमरिया, जिला खगड़िया का निवासी है। यदि ये बच्चा किसी को मिले तो कृपया नीचे दिए गए नंबर पर सूचना दें। मोबाइल नंबर है 8262003880। लापता बच्चा नीरज कुमार यादव अपनी नानी मसोमात सुमंत्रा देवी और नाना राम रूप यादव के घर पर रहता था। उसके मामा जितेंद्र यादव, संतोष यादव और धर्मेंद्र यादव सहित पूरा परिवार इस घटना के बाद से बेहद चिंतित और परेशान है। परिजनों ने आम जनता और सोशल मीडिया के साथियों से भावुक अपील की है कि यदि ये बच्चा किसी को दिखाई दे या इसके बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया तुरंत इस नंबर पर या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन थाने में सूचना देने की कृपा करें। देवघर में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, विभूति एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत की आशंका, जांच जारी, पहचान मुश्किल। मधुपुर अनुमंडल के सेठभीला में आज सोमवार को रेलवे ट्रैक पर एक युवक का क्षत विक्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सेठभीला निवासी 31 वर्षीय सुनील राय के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार विभूति एक्सप्रेस के चालक ने मधुपुर स्टेशन प्रबंधक और आरपीएफ को सूचना दी कि सेठभीला के पास रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही आरपीएफ मधुपुर के इंस्पेक्टर श्याम सुंदर कुमार और मधुपुर थाने के एएसआई शशि राय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को ट्रैक से हटाकर निरीक्षण किया। शव अत्यधिक क्षत विक्षत होने के कारण शुरुआती दौर में उसकी पहचान करना काफी मुश्किल हो रहा था। बाद में परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से मृतक की पहचान सुनील राय के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत विभूति एक्सप्रेस की चपेट में आने से हुई है। हालांकि पुलिस सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। रिम्स ट्रॉमा सेंटर में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में एक 26 वर्षीय युवक पंकज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अरगोड़ा के रहने वाले पंकज को सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आने के बाद रात में भर्ती कराया गया था। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती और समय पर सही इलाज न मिलने के कारण पंकज की जान चली गई। गुस्से में परिजनों ने डॉक्टरों के साथ धक्का मुक्की भी की, जिससे अस्पताल में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बाद में समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों ने लापरवाही के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर साकिब ने कहा कि एक्सीडेंट में युवक की कई हड्डियां टूट चुकी थी और बहुत अधिक खून बह जाने के कारण उसकी हालत पहले से ही बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों की टीम ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर स्थिति के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। रिम्स प्रबंधन ने भी डॉक्टरों का पक्ष लेते हुए कहा कि इलाज में कोई कोताही नहीं बरती गई, जिसके बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। न स्पीड कैमरा, न कार्रवाई का डर, कोयला लदे वाहन का स्टंट व ओवरटेक करते वीडियो वायरल। चतरा जिले में कोयला लदे एक भारी वाहन का तेज रफ्तार में खतरनाक स्टंट और ओवरटेक करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वाहन कई बार अपना संतुलन खोते हुए पलटने से बाल बाल बचता है, जिससे सड़कों पर चलने वाले आम लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम होते ही मुख्य सड़कों पर इन भारी वाहनों का आतंक बढ़ जाता है, लेकिन
प्रशासन और परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण इन बेलगाम चालकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस घटना से नाराज होकर नागरिकों ने जिला प्रशासन और पुलिस से सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि हर साल होने वाले हादसों को रोकने के लिए प्रमुख रास्तों पर तुरंत स्पीड कैमरे लगाए जाएं और ओवरलोडिंग व खतरनाक ड्राइविंग करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जनता का मानना है कि सड़कों को रेसिंग ट्रैक बनने से रोकने के लिए प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय समय रहते कड़े कदम उठाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निष्पादन पर एचसी ने सरकार व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगा जवाब। झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पर्याप्त निष्पादन नहीं होने और इसके लिए राज्य में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं होने को लेकर दायर शशि सागर वर्मा की जनहित याचिका की सुनवाई आज सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और राजेश कुमार की कोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस संबंध में जवाब मांगा है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निष्पादन के लिए एसओपी बनाया गया है या नहीं। इससे पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने कोर्ट को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निष्पादन के लिए केंद्र सरकार की ओर से नियमावली बनाई गई है, जिसके तहत राज्य सरकार को भी इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निष्पादन के लिए एसओपी बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा आम कचरे के साथ मिल जाते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निष्पादन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट झारखंड में जरूरी है। कोवाली थाना प्रभारी पर वृद्ध से मारपीट का आरोप, रिश्वत मांगने और झूठे केस में फंसाने की धमकी। पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड अंतर्गत कोवाली थाना क्षेत्र के हिंसड़ा गांव निवासी करण बेरा ने कोवाली थाना प्रभारी मुकेश कुमार साव के खिलाफ वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर उनके पिता श्यामा प्रसाद बेरा के साथ मारपीट, रिश्वत मांगने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार 6 जून 2026 की रात पुलिस उनके घर पहुंची और उनके पिता को गांजा कारोबार में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए थाने ले गई। करण बेरा का कहना है कि जब वो अपने भाइयों के साथ थाना पहुंचे तो वहां उनके पिता के साथ मारपीट की जा रही थी और विरोध करने पर उन्हें भगा दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार अगली सुबह पता चला कि उनके पिता को पोटका सीएचसी में भर्ती कराया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि थाने में रात भर मारपीट के कारण उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई। करण बेरा ने यह भी दावा किया कि थाना प्रभारी की ओर से 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है और रकम नहीं देने पर उनके पिता को झूठे गांजा मामले में जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने एसएसपी से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। खरसावा में आदिवासी उरांव सरना समिति की बैठक, सामाजिक एकजुटता बनाए रखने पर जोर। खरसावा के मोसाडीह स्थित सरना चौक में आदिवासी उरांव सरना समिति की बैठक ग्राम प्रधान मंगला उरांव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में समाज के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। समाज के हर स्तर पर सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान आदिवासी उरांव समाज की रूढ़िगत परंपराओं, रीति रिवाजों, कला, संस्कृति, भाषा, लिपि और कुड़ुख भाषा की पहचान को संरक्षित और सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने पर भी विचार किया गया। इसमें सामाजिक आयोजनों में आर्थिक बोझ कम करने के साथ साथ कर्ज मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज, दहेज मुक्त विवाह व्यवस्था तथा बाल विवाह उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।